सब आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करने लगी हूँ कि जिससे आपको पता लगेगा कि मैं इतने टाइम से ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही थी और क्यों मेरे ब्लॉग्स जो है वो डिले हो रहे थे। तो आइए पहले हम देखते हैं ब्लॉग कि क्या रीज़न था। उसके बाद मैं डिटेल से आपको सब कुछ बताऊँगी कि क्या हुआ था, क्या नहीं और कैसा चल रहा था हमारा। तो सब कुछ आपके साथ आज शेयर कर दूँगी और कोशिश करूँगी कि अब से मेरे ब्लॉग्स जो है वो कंटिन्यूसली आएँ, क्योंकि एक्चुअली एक मेन रीज़न ये भी है कि कभी थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा इन द सेंस कि जैसे अब उसको समझ आने लग गया, वो चीज़ों को पकड़ लेता है। अभी तो कभी सोया हुआ तो मैं फटाफट से एडिटिंग करने बैठी हूँ और मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो मेरा ब्लॉग आज या कल तक आ जाएगा ये वाला, है ना। तो क्या होता है कि वो आता और छेड़ता है और अकेली हूँ मैं और काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसके साथ हैंडल करना। तो इस वजह से मैं कई बार शूट भी नहीं कर पाती। घर पे तो मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पा रही, क्योंकि कहीं पे भी मैं फ़ोन लगाती हूँ या कुछ करती हूँ तो कबीर आके हिला देता और फ़ोन गिर जाता है, तो इसलिए और काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ब्लॉगिंग जो है वो कंटिन्यू करूँ और अपना मतलब बेस्ट दे पाऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं और कोशिश रहेगी कि मैं आगे से जितने भी ब्लॉग्स मेरे हैं वो कंटिन्यूसली आते रहें, चाहे हफ्ते में एक ब्लॉग तो मेरा आए एटलीस्ट, कि जो मतलब कि बेस्ट रहे। तो चलो गाइस देखते हैं कि क्या रीज़न था कि जिस वजह से मैं ट्रिप से आने के बाद से ही ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस ये है 15 अप्रैल और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग हॉस्पिटल विज़िट की बिकॉज़ आयरा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो हमने एमरजेंसी अपार्टमेंट लेके आयरा को यहाँ विज़िट करवाया जलंधर में। और जैसे ही हमने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो तुरंत उन्होंने आयरा को एडमिट कर लिया आईसीयू में, बिकॉज़ आयरा को सांस नहीं आ रही थी, ब्रीथ की प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब उसको देखने से लग नहीं रहा, बट उसको काफ़ी सांस लेने में ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए उसको आईसीयू में एडमिट किया गया। और हम लोग मॉर्निंग में कुछ लेके भी नहीं आए थे और ऐसे ही आए। तो यहाँ आईसीयू में एक ही बंदा रह सकता है, इसलिए अरविंद हमें चाय वगैरह दे के कबीर को लेके घर चले गए थे। और यहाँ आए हैं वापस अरविंद कबीर को घर छोड़ के खुद फ्रेश होके खाना पीना लेके। कबीर जो है वो अपनी दादी के पास है घर पे, हमारे घर पे ही। और यहाँ आने के बाद हॉस्पिटल से जो कंसर्ट लिखवाया जाता है, मतलब हर किसी का लिखवाया जाता है, वो अरविंद यहाँ लिख रहे हैं। तो बस थोड़ा सा मजाक भी चल रहा था। और काफ़ी मतलब आयरा को काफ़ी एकदम से ही इतनी मतलब सीरियस प्रॉब्लम हो गई और मतलब उसको देख के भी नहीं लग रहा था और हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ है, और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस अरविंद यहाँ आ ही गए थे, तो हॉस्पिटल में कोई एक ही रुक सकता था, या तो अरविंद या मैं। तो बस शाम को मैं यहाँ से चली जाती हूँ और यहाँ मैं आयरा को मिलने आई हूँ और यहाँ से मैं बस शाम को चली जाऊँगी। मतलब अभी यहाँ से चली जाऊँगी क्योंकि रात में कबीर के पास कोई होना चाहिए, वो अकेला किसी के साथ रहेगा नहीं। तो बस, और वैसे भी हॉस्पिटल में कोई एक ही रुक सकता है। और यहाँ हो गया नेक्स्ट डे मैं फ़्रेश वगैरह होके खाना वगैरह लेके और मैं आ चुकी हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं 12 बज रहे हैं और अरविंद घर जा चुके हैं और वो आएंगे शाम को। और यहाँ हो गया मेरा तीसरे दिन को मैं आई तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। तो मुझे पता लगा सामने जो ग्राउंड है वहाँ पे शायद मोदी जी आए हैं, उनका कोई प्रोग्राम है या कुछ भी, अब पता नहीं। बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने था और देख सकते हो आप कितना ट्रैफिक जाम है, मैं बहुत मुश्किल से आ पाई हूँ। तो बस गाइस ये था और आगे मैं डिटेल आपको देती हूँ। ये आयरा ने भेजा था कबीर के लिए और ये देखो इसने क्या काम किया। कल अभी आया। नो ओ बाबाई ना। तो अभी आने वाली आयरा, उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। अभी बच गया एक, कबीर वगैरह रोटी खा लिया। मैंने कबीर के लिए रोटी, आयरा वगैरह के लिए भी रोटी बना दी है। आएंगे, नहाएंगे, धोएंगे और लंच कर लेंगे। हाँ पापाई
हाँ, तो कबीर ने खा ली अपनी रोटी। वेटिंग फॉर आएगा। और इधर मैंने चाय बनने रख दी है। आज मैंने बनाई है न्यूट्री कीमा। रोटी भी बना के रख दी है, बस आयरा आएगी और रोटी खा लेगी। आगी। चलो, वो आ गई। गया। और ले। चा। तो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया मेरी वीडियो में, तो ये था रीज़न। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको डिटेल्स में बता देती हूँ कि हुआ क्या था। जब हम लोग 7 अप्रैल को वापस आए हैं अपना हरिद्वार का ट्रिप लगा के, तो जब हम वापस आए हैं तो उसके बाद मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। बिकॉज मैं वहाँ पे वीडियो में भी मैंने शेयर किया था कि कबूतरा में इतनी मतलब कि गर्मी नहीं है और हरिद्वार में काफ़ी गर्मी थी, तो मौसम का आई थिंक वेदर का काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, जिस वजह से आई थिंक मौसम को लेके ही हमें कोल्ड और कफ हो गया था काफ़ी ज़्यादा। और मैं भी बीमार थी, मैं और आयरा, मतलब सबसे पहले मैं ही बीमार हुई हूँ, उसके बाद आयरा हुई है। बट 3-4 दिन हम लोगों ने यहाँ नॉर्मली अपने कपूरथला में ही मेडिसिन वगैरह ली। बट क्या हुआ कि उसको फ़र्क नहीं पड़ा और अचानक उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी। सैटरडे नाइट को भी क्या हुआ था, हम लोग 12 बजे गए अपने कपूरथला में ही। वहाँ पे भी हमने इमरजेंसी अपॉइंटमेंट ली थी, क्योंकि आयरा को काफ़ी मतलब कि सांसें ले रही थी। तो उसी टाइम हमें डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर आपको इनकेस ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती है, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट वगैरह किया था और उन्होंने हमें उसी टाइम बोल दिया था कि अगर आपको इनकेस ऐसी कोई रात में प्रॉब्लम लगती है तो आप इसको जलंधर ले जाना। तो हमने उनसे कंसल्ट भी किया कि कौन सा हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा कि कोई भी ले जाओ, सारी हॉस्पिटल बच्चों के अच्छी हैं। हमने कहा चलो ठीक है। देन हम लोग मतलब कि क्या हुआ कि जब रात में काफ़ी आयरा की रात में ही पल्स डाउन थी, तो हम लोग पूरी नाइट उसको चेक करते रहे। तो जो डॉक्टर ने यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया था कपूरथला में, उस वजह से क्या हुआ कि उसकी रात में जो पल्स जो है वो थोड़ी नॉर्मल हो गई थी, जिससे हमें लगा कि हाँ ठीक है। बट जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठे 8 बजे, हम लोग क्योंकि पूरी रात हम लोग सोए नहीं थे, तो जो सुबह आँख भी हमारी लेट खुली, तो 8 बजे हम उठे। तो 8 बजे उठते ही सबसे पहले आयरा की पल्स चेक की, तब भी नॉर्मल थी। उसके बाद कि जैसे ही हम लोग उठ गए ना, सारे आयरा भी उठ गई थी, थोड़ा सा इधर उधर हुई, क्योंकि रात में जैसे रेस्ट मिल गई उसको। और सुबह मॉर्निंग में क्या होता है, वॉशरूम जाना या इधर उधर करना बच्चा करता ही है, तो उस दौरान उसकी पल्स जो है फिर डाउन होने लगी। हम लोग कंटिन्यूसली उसकी पल्स चेक कर रहे थे, बट जैसे उसकी पल्स डाउन होने लगी तो फिर हमने इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट बुक करी, फ़ोन किया और अपॉइंटमेंट बुक करी और हम लोग जलंधर चले गए। बिल्कुल भी डिले नहीं किया हमने, जैसे हमें लगा कि नहीं अब जाना है तो जाना ही है। बट आयरा को देखने से ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, उसको देखने से नॉर्मल ही लग रहा था। हमें नहीं पता था कितना सीरियस है। जब डॉक्टर ने कहा इस बहुत सीरियस, इसको एडमिट करना पड़े, तो हम लोग खुद शॉक थे कि ऐसा है। तो क्या हुआ कि जब हम लोग वहाँ गए हॉस्पिटल और जैसे ही हमने दिखाया, तो डॉक्टर ने पता नहीं उसके लिप्स देख के कह रही है कि ये लाइक ब्लूइश कलर में आ गए थे, पिंक कलर में, जैसे और नॉर्मली लिप्स होते हैं वो पिंक कलर होते हैं, बट उसके थोड़े ग्रीनिश में हो गए थे, ब्लू कलर में कह लो। तो उन्होंने बोला कि आपको इसको लिप्स देख के आपको पता लगना चाहिए कि बच्चे की हालत ठीक नहीं है। तो हमने कहा कि हमें इतना थोड़ी पता है, इतनी नॉलेज थोड़ी है। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, उसको तुरंत एडमिट करो। और फटाफट उन्होंने आईसीयू लेके गए और उन्होंने ऑक्सीजन लगाया और नेबुलाइज़र लगा दिया, पंप लगा दिया, काफ़ी
उन्होंने 2 दिन अपने आईसीयू में रखे और 3rd डे उसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया था और 3 दिन वो नॉर्मल वार्ड में रही है और 5th डे पे ही उसको मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है। तो ये था रीज़न, क्योंकि इस दौरान में ज़्यादा ब्लॉगिंग भी नहीं करती बिकॉज़ एक तो हॉस्पिटल में थी तो वैसे ही थोड़ा अवॉइड हो जाता है, दूसरा कि बच्चों की हालत जब ठीक ना हो तो ऑब्वियसली पेरेंट्स भी ऐसा होता है, और तीसरा कि जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ ट्रिप से आने के बाद ही हम दोनों की तबीयत ख़राब थी, तो मेरी भी तबीयत ख़राब थी। तो जिस दिन आयरा घर पे आई है उसी दिन रात को फिर मैं जलंधर गई हूँ अपनी मेडिसिन लेने। तो मेरी हालत भी इतनी ख़राब थी कि मेरा फ़ीवर आता था और चला जाता था, आता था और चला जाता था। तो मैं तो मेडिसिन खा के थोड़ा सा नॉर्मल मतलब रह रही थी, बट जैसे आयरा आई है तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। और फिर मेरे को जब जलंधर गई हूँ तो मेरे वहाँ पे सिटी स्कैन हुआ है, मतलब मेरी भी डॉक्टर ने पूछा था कि आपको एडमिट कर दे, बट मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने अभी एडमिट नहीं होना, आप मेरे को मेडिसिन दो अपने रिस्क पे, और मेडिसिन दो, अगर मेरे को फ़र्क लगता है ठीक है, पर फिर देखेंगे कि मैं एडमिट हूँ, क्योंकि अभी तो आयरा आई थी और मैं एकदम से जाके एडमिट हो जाती तो काफ़ी दिक्कत हो जानी थी। इस वजह से मैं एडमिट नहीं हुई हूँ खुद से अपने रिस्क पे। और उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन वगैरह लेके मैं घर आई हूँ। पूरा मेरे ट्रीटमेंट सिटी स्कैन वगैरह सब कुछ हुआ, सारे टेस्ट हुए हैं, और मेरे को भी चेस्ट में इन्फेक्शन आ गया था। तो फिर मेडिसिन लेके मैं गई, टचवुड की मेडिसिन से मुझे फ़र्क पड़ गया और मैं नॉर्मल स्टेज पे आ गई। और 3-4 दिन बट मैं लगातार हॉस्पिटल जाती रही डेली। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब नॉर्मल हुई, चलो आयरा तो नॉर्मल हो ही गई थी, मैं नॉर्मल हुई तो उसके साथ कभी थोड़ा मतलब ऑब्वियसली जब इन्फेक्शन घर में आया तो बच्चों को जल्दी असर होता है, फिर कबीर पे इफेक्ट पड़ना, फिर अरविंद, मतलब ऐसे कर करके मतलब इतना परेशान हुए हैं ना हम लास्ट मंथ, ये 2 महीने अप्रैल और मई तो हमारे इतनी ज़्यादा ख़राब गई है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और बस इसी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई इतना, क्योंकि खुद भी तबीयत, बच्चों को भी देखना तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से नहीं हो पाया शूट। देन एडिटिंग, जो मेरे ब्लॉग्स पड़े थे वो भी मैं एडिट नहीं कर रही थी, क्योंकि जितना मुझे टाइम मिलता था मेरे पास पुराने ब्लॉग्स पड़े थे वो मैं लगातार एडिटिंग कर रही थी। तो मेरे को था कि पहले मैं वो डालूँ और ये ब्लॉग्स मैं बाद में डालूँ, तो रीज़न मेरा यही था। तो अब से मेरी कोशिश रहेगी गाइस कि मैं जितना है कंटिन्यूसली करूँ अपने ब्लॉग्स को। हाँ, घर पे शूट नहीं कर पाती बिकॉज कबीर मेरे को करने नहीं देता शूट, लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं कुछ ना कुछ शूट करके मैं डालती रहूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने चैनल्स पे शेयर कीजिए, ताकि मेरे चैनल को भी थोड़ी ग्रोथ मिल पाए और मैं आपके साथ कंटिन्यू स्टे कर पाऊँ। और बस, तो गाइस फटाफट मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।